रिया और अर्जुन कॉलेज से एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र थे। मित्रता कब प्रेम में बदल गई दोनों को पता ही नहीं चला। दोनों न केवल आधुनिक परिवार से संबंध रखते थे, बल्कि स्वयं बहुत समझदार, शालीन और स्वतंत्र विचारों के थे। लेकिन स्वतंत्रता और स्वच्छंदता के बीच हल्की सी रेखा को उन्होंने कभी पार नहीं किया। अपनी मित्रता और प्रेम के बीच की दूरी को तय करते समय उन्होंने अपने परिवार वालों को इसके बारे में पूरी जानकारी दी। उन्होंने माता पिता को कहा कि वे एक दूसरे को उत्तम हमसफर मानते हैं, इसलिए वे विवाह के बंधन में बंधना चाहते हैं। दोनों ही अपने घर में इकलौते थे। दोनों का ही पालन पोषण बहुत ही अच्छी तरह से किया गया था। दोनों परिवारों में माता पिता न केवल पढ़े लिखे थे, बल्कि खुले विचारों के, दूसरों को सम्मान देने वाले थे। इसलिए कहीं कोई प्रश्न नहीं था कि दोनों का विवाह न हो पाता। दोनों के विवाह की बातें चलती रही, परिवार आपस में मिलते रहे, क्योंकि भारतीय संस्कृति यही कहती है कि विवाह एक लड़के और लड़की के बीच में नहीं, बल्कि दो परिवारों के बीच में भी होता है, जहां परिवारों के बीच तालमेल, मित्रता, एक दूसरे के प्रति सम्मान बहुत जरूरी है। लेकिन धीरे धीरे ये मान्यता एक तरफा हो गई है। सारे रीति रिवाज, सारे बंधन, सारी मर्यादा केवल लड़की वालों पर ही लादे जाने लगे। जहां लड़के वालों के हर एक त्योहार, उनके सुख दुख, उनकी वर्षगांठ, उनकी सालगिरह पर उन्हें सबसे पहले फोन करते, वहीं दूसरी तरफ लड़के वालों ने कभी ऐसा करने के लिए कोई कदम उठाया ही नहीं। यहाँ तक कि शादी पर होने वाला खर्च भी लड़के वाले उठाते हैं। बेटी के गर्भवती होने पर भी सारी जिम्मेदारी लड़की वालों को दे दी जाती है। लड़की के बीमार होने पर उससे कहा जाता है तुम अपने मायके चली जाओ। लड़की वाले हमेशा एक हाथ नीचे ही रहे। लेकिन कई उदाहरण ऐसे भी थे जिन्हें नकारा नहीं जा सकता। एक उदाहरण था रिया और अर्जुन के माता पिता का। रिया और अर्जुन के परिवार के बीच में बहुत अच्छी मित्रता थी। रिया और अर्जुन के बीच में कोई बात छुपी नहीं थी। रिया ने अर्जुन से शादी के पूर्व इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि शादी के बाद भी अपने परिवार वालों का, अर्थात अपने माता पिता का पूरा ध्यान रखेगी। उसकी कमाई हुई तनख्वाह जैसे चाहे वह अपने माता पिता के साथ बांट सकती है। किसी भी प्रकार का बंधन केवल उसके माता पिता पर थोपा ना जाए। ये बात भी उसने अर्जुन के सामने स्पष्ट कर दी थी। उसने कहा कि कोई भी त्योहार, कोई भी रीति रिवाज, अच्छे बुरे पल, दोनों परिवार हमेशा साथ मिलकर रहेंगे। केवल मेरे माता पिता को झुकाया ना जाए। अर्जुन ने रिया की बात को समझा और उसने हामी भरी। शादी की सारी तैयारियां शुरू हो चुकी थी। रिया जहां सुर्ख लाल जोड़े में बेहद खूबसूरत और सादगी से भरी नजर आ रही थी, वहीं अर्जुन समझदार और ऐसा लग रहा था कि वह रिया को सदैव खुश रखने के लिए पूरी तरह से तैयार है, अपना नया परिवार बसाने के लिए सबल है। अर्जुन रिया ने पंडित जी के अनुसार सारी रस्में निभाई। 7 कस्मों की बारी आई। कस्में लेते समय उन्होंने न केवल कहने के लिए नहीं, बल्कि अपने मन में एक दूसरे से वादा किया कि वह सारी कस्में पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। तभी अर्जुन और रिया के माता पिता खड़े हुए और उन्होंने कहा, 7 कस्में हमारे बच्चों ने ले ली, अब 8वीं कसम हम लेंगे। शादी में आए हुए सभी अतिथि आश्चर्यचकित हो गए कि यह कैसा नया रिवाज शुरू किया है। 8वीं कसम कभी होती है भला? रिया और अर्जुन के माता पिता ने सबके सामने कहा, आज आप सब देखेंगे कि एक लड़की और एक लड़के के माता पिता को भी एक कसम खानी चाहिए। दोनों ही बच्चे अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाएंगे, इस बात की हमें आशा ही नहीं, पूरा विश्वास भी है। हम अर्जुन के माता पिता ये कसम खाते हैं कि हम कभी भी रिया के माता पिता को किसी भी तरह का दहेज से संबंधित, रिया की परवरिश से संबंधित या किसी भी त्योहार या किसी भी अन्य मौके पर उन पर कोई बोझ नहीं डालेंगे, उन्हें कोई ताना नहीं मारेंगे। सुख दुख में हम एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि रिया को अपने मायके जाने के लिए हमसे पूछना पड़े। रिया के माता पिता रिया के घर कभी भी आ सकते हैं, उनका खुले मन से स्वागत है। तभी रिया की मां ने कहा, हम भी ये वादा करते हैं कि रिया के वैवाहिक जीवन में हमारी ओर से कभी कोई दखल नहीं होगी। हमारी ओर से यही कामना होगी कि रिया अपने ससुराल में घुल मिल जाए और अर्जुन के माता पिता को उसी तरह से आदर और प्रेम करे जैसे वह हमें करती है। तभी शादी में आए सारे रिश्तेदारों, अतिथियों ने खड़े होकर तालियां बजाकर उनकी 8वीं कसम का स्वागत किया और आपस में सभी ये कह रहे थे कि शादी 2 लोगों के बीच ही नहीं होती, 2 परिवारों के बीच आपसी प्रेम, आपसी समझ ज्यादा जरूरी है, तब जाकर शादी सफल होती है। ये तो केवल मेरा एक विचार था जो कहानी के माध्यम से मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। विवाह के बंधन में बंधते समय यदि 2 परिवार भी आपस में एक दूसरे के साथ पूरे आदर, सम्मान, प्यार के साथ रहने की कसम ले,
तो कितना सुखद होगा, रिश्ते मजबूत हो जाएंगे। दोस्तों, ये कहानी लिखी है पायल धाबलिया ने। इस पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।